सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज 5 सितंबर है और 5 सितंबर का दिन हम सब जानते हैं टीचर्स डे के नाते मनाया जाता है। यह टीचर्स डे समर्पित है हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को। डॉक्टर राधाकृष्णन जी जो हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति बने, एक बहुत ही बड़े विद्वान, एक बहुत ही बड़े थिंक टैंक थे, बहुत बड़े विचारक थे। भारतीय संस्कृति, भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर उन्होंने बहुत मेहनत की। पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने भारतीय महान संस्कृति के विषय में अपनी बात रखी। बहुत बड़े विद्वान थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब, और इसीलिए उनके जन्म दिवस, उनके बर्थडे 5 सितंबर को टीचर्स डे के नाते मनाया जाता है। हम सब जानते हैं टीचर्स, जिन्हें राष्ट्र का आधार माना जाता है, नेशन की फाउंडेशन, वो टीचर्स होते हैं। एक टीचर, एक उस्ताद, एक गुरु कितनी मेहनत करता है, और वो ना केवल अपनी मेहनत से अपने अच्छे शिष्यों को तैयार, अपने अच्छे स्टूडेंट्स को तैयार करता है, बल्कि एक मजबूत देश की नींव टीचर्स रखता है। हमारी भारतीय संस्कृति में आदि अनादि काल से गुरु शिष्य परंपरा का बड़ा महत्व रहा है। वो रामायण काल हो, महाभारत काल हो, हमने हमेशा देखा कि गुरु शिष्य परंपरा का कितना महत्व है। गुरु के आश्रम में जब बालक, विद्यार्थी, शिक्षक पढ़ने के लिए जाते थे, शिक्षार्थी, और जो टीचर या गुरु होते थे वो दूर अपने आश्रम के अंदर वो सारी व्यवस्थाएं अपने शिक्षार्थियों को, विद्यार्थियों को, जो उनके तालबिलम स्टूडेंट्स होते थे, उनको देते थे। राजघराने के भी जो बच्चे होते थे, जिनके पिता राजा होते थे, चक्रवर्ती सम्राट होते थे, उनके बालक भी पढ़ाई करने के लिए आश्रम में जाते थे। कभी गुरु अपना आश्रम छोड़ के राजघराने के अंदर नहीं आते थे कि राजा के बच्चों को शिक्षा देने के लिए वो राजा के दरबार में कभी नहीं आते थे, बल्कि राजा के बच्चों को भी आश्रम के अंदर जाके रहना पड़ता था। और वो सारी मर्यादाएं जो हर एक स्टूडेंट्स के लिए होती थी, उसका पालन, जैसे आम सामान्य विद्यार्थी, आम स्टूडेंट्स करते थे, उसी प्रकार बड़े चक्रवर्ती सम्राट राजा के बच्चों को भी वो सारे नियम, उन असूलों का पालन करना पड़ता था। और आश्रम की वो शिक्षा एक अच्छे विद्यार्थी का निर्माण करती थी, और एक अच्छा विद्यार्थी अपने माता पिता के लिए, अपने गांव, अपने शहर और अपने देश के लिए एक खजाने की तरह होता है। और ये परंपरा जो गुरु शिष्य परंपरा है, ये आदि अनादि काल से चली आई। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का मैं अगर जिक्र करूं, तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं कि जो गुरु है उसकी महिमा आप लिख नहीं सकते, बयां नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए,
बलिहारी गुरु आप हैं, जिन गोविंद दियो मिलाए। इसमें भी श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज टीचर की महानता की बात करते हैं। और यही नहीं, हमने महाभारत काल का वो किस्सा सुना है, जब गुरु द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य से दक्षिणा मांगी। गुरु द्रोणाचार्य आश्रम में शिक्षा देते थे, लेकिन चोरी छिपे एकलव्य ने शिक्षा ग्रहण की। और बाद में जब शिक्षा पूर्ण होने पर वो गुरु का आशीर्वाद लेने गए, तो किस प्रकार गुरु ने जब दक्षिणा में दाएं हाथ के अंगूठा दान देने को कहा, तो एक पल नहीं लगाया एकलव्य जी ने। और इस प्रकार के अनेक उदाहरण आते हैं जहां गुरु अर्थात टीचर, उस्ताद हमेशा से ही ना केवल स्टूडेंट्स का बल्कि समाज का, देश का मार्गदर्शक रहा है। यहां तक कि पुरानी व्यवस्थाओं में जो राजा होते थे, राजा के दरबार में भी एक राजगुरु होते थे। कोई भी निर्णय या किसी को भी दंड देने से पहले राजा जो दंड सुनाता था या जो निर्णय राजा प्रजा के लिए लेता था, उसकी स्वीकृति तब मानी जाती थी जब राजघराने का गुरु उसका अनुमोदन करता था, उसकी इजाजत देता था। यह एक वो मुकाम है जो उस्ताद के लिए, टीचर के लिए, गुरु के लिए समाज में है। और यह बहुत आदि अनादि काल से है साथियों। इसलिए जब बात टीचर्स की आती है, उस्ताद साहिबान की आती है, गुरु की आती है, तो मन में एक बहुत बड़ा रिस्पेक्ट का भाव आता है। जब हम टीचर का जिक्र करते हैं, उस्ताद का जिक्र करते हैं, तो हर एक शख्स के दिल में अपने उस्ताद मोहतरम, अपने टीचर के लिए बहुत रिस्पेक्ट आती है। टीचर अपने तालिब इल्मों को मां बाप से भी अधिक मेहनत करके उनको तैयार करता है। और टीचर में कभी अपना पराया नहीं होता है। एक बार गुरु द्रोणाचार्य जी, जो उस महाभारत काल में पांडवों के और कौरवों के राजघराने के गुरु थे, उनकी जो धर्म पत्नी थी गुरु द्रोणाचार्य जी की, वो एक दिन गुरु द्रोणाचार्य जी से नाराज हो गई, गुस्से में बोली कि आप अश्वत्थामा जो उनका बेटा था, उसको इतनी मेहनत से तैयार नहीं करते हो जितना आप अर्जुन के ऊपर मेहनत करते हो। तो गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा, जब मैं उस्ताद हूं, गुरु हूं, टीचर हूं, मेरे लिए सब बच्चे बराबर हैं। मैं बच्चों में छोटे बड़े का, अपने पराये का ये डिफरेंस नहीं कर सकता। मेरे लिए सब स्टूडेंट्स मेरे अपने हैं, मेरे बच्चों के बराबर हैं। ये वो सोच जो उस जमाने के उस्ताद साहिबान में, टीचर्स में थी, और उसी का नतीजा है कि टीचर्स का, उस्ताद साहिबान का बहुत बड़ा मुकाम माशरे के अंदर, समाज में है। साथियों, धीरे धीरे जैसे दुनिया बदलती गई, नई टेक्निक्स, नई टेक्नोलॉजी, मॉडर्नाइजेशन होती गई, एजुकेशन का वेस्टर्नाइजेशन होता गया, ये जो गुरु शिष्य परंपरा है ये कमजोर होती गई। वो तालिब इल्म जो, वो स्टूडेंट जो स्कूल जाते ही अपने उस्ताद को, अपने टीचर को, गुरु को पांव में हाथ लगा के आशीर्वाद लेता था, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब कहता था, बहुत रिस्पेक्ट करता था, उसके सामने कभी कुर्सी पर नहीं बैठता था।
और अपने उस्ताद के लिए स्टूडेंट्स में तालिब इल्म में बहुत बड़ी रिस्पेक्ट होती है। धीरे 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 इस मॉडर्नाइजेशन के टाइम में जब एजुकेशन का वेस्टर्नाइजेशन हो गया तो सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ कि जो गुरु शिष्य परंपरा है, जो टीचर और स्टूडेंट्स का रिलेशन है, उसकी जो मर्यादाएं हैं वो कमजोर हुई। हमने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स और टीचर्स देखे, यहां एक स्टूडेंट अपने टीचर को यार कह के बुलाता है। यह परंपरा ठीक नहीं है। जब एक स्टूडेंट टीचर के कंधे पर हाथ रख के उसको यार कह के बुलाएगा तो समझ लेना चाहिए उस टीचर का वो रोल जो उसको अदा करना है वो नहीं कर रहा। आज एजुकेशन कमर्शियलाइज हो गई है, ये ठीक नहीं। एजुकेशन, शिक्षा समाज का निर्माण करती है, अच्छे देश का निर्माण करती है। आज हमारे बच्चे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन से, साइंटिफिक नॉलेज से वेल इक्विप्ड हैं, लेकिन वो मॉरल वैल्यूज, वो एटिकेट्स, वो संस्कार शायद आज बच्चों में कम हो रहे हैं। और उसी का नतीजा है कि आज जब बच्चों में मॉरल वैल्यूज कम हो रही हैं, मैनर्स, एटिकेट्स कम हो रहे हैं, तो नौजवान स्टूडेंट्स कोई ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहा है, कोई डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, कोई सुसाइड कर रहा है। क्यों ये चीजें पहले जमाने में नहीं होती थी? यह हम सबको सोचना पड़ेगा। यह हम सबकी जिम्मेवारी है, जितने भी मेरे साथी सहयोगी, जो भी टीचर्स आज इस कार्यक्रम में यहां मौजूद हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के यह विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं। एक टीचर को नेशंस बिल्डर कहा जाता है, राष्ट्र की नींव रखने वाला राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। और राष्ट्र निर्माता वो होता है, नेशंस बिल्डर वो होता है जो देश की यंगर जनरेशंस को, नई पीढ़ी को ऐसी शिक्षा दे, ऐसी तालीम दे कि उसको मॉडर्न एजुकेशन, साइंस, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, हर प्रकार की नॉलेज हो, लेकिन स्टूडेंट्स में एटिकेट्स, मैनर्स अर्थात मॉरल वैल्यूज का होना बहुत जरूरी है। आज बच्चे 100% मार्क लेते हैं, 100 में से 99, 98, 97 और 90% से कम हो जाए तो बच्चों के चेहरों पर उदासी आ जाती है। यह केवल नंबर्स ओरिएंटेड एजुकेशन देना, यह केवल टीचर्स का काम नहीं। एक बड़े जाने माने अंग्रेजी के एक राइटर, एक स्कॉलर ने कहा था, एजुकेशन डज नॉट मीन टीचिंग पीपल टू नो व्हाट दे डोंट नो, इट मीन्स टीचिंग पीपल टू बिहेव एज दे डोंट बिहेव। एजुकेशन एक व्यक्ति का पूर्ण निर्माण करता है, एक कंप्लीट ह्यूमन का निर्माण एक अच्छी एजुकेशन करती है। इसलिए मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मैं आज टीचर्स डे पर तमाम जम्मू कश्मीर के जितने भी हमारे उस्ताद मोहतरम हैं, चाहे वो सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं या प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाते हैं, मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं। आपके सामने भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है और आप सबकी क्रेडिबिलिटी का भी सवाल है। मैं आपको एक बात बताऊं, आज भी जिन उस्ताद साहिबान से हम पढ़े हैं, अगर वो मेरे सामने, मेरे घर में या मेरे ऑफिस में आ जाए, मैं उनके सामने कभी अपनी चेयर पर नहीं बैठ सकता हूं। मेरा मन, मेरी रूह ही मुझे इजाजत नहीं देती है कि मैं अपने उस्ताद साहिबान के सामने
चेयर पर बैठूं, कुर्सी पर बैठूं, सवाल पैदा नहीं होता है। लेकिन मेरे साथियों, आज कुछ जमाना माशरा बदल रहा है। इस माशरे को ठीक करने की जिम्मेवारी हम सब की है। यहां पेरेंट्स को अपने बच्चों का ख्याल रखना है। यहां पेरेंट्स को, क्योंकि 24 में से 6 या 7 घंटे बच्चा स्कूल में टीचर के पास होता है, 17-18 घंटे बच्चा अपने मां बाप के पास घर में होता है। दोनों की जिम्मेवारी है। पेरेंट्स की भी जिम्मेवारी है, बच्चों के माता पिता की, और टीचर्स की भी जिम्मेवारी है कि बच्चों को यहां एकेडमिक एजुकेशन अच्छी से अच्छी मिले, वहीं बच्चों को अच्छे संस्कार मिले, मॉरल वैल्यूज बच्चों में आए, इथिक्स बच्चे समझें क्या है। तभी तो वो इंसान है, तभी तो वो इंसानियत के दायरे में आके एक अच्छे इंसान की तरह वो अपने माशरे के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने घर के लिए और अपने आप के लिए वो एक बहुत अच्छे शख्स होंगे। अलबत्ता हमने बड़े बड़े पढ़े लिखे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर देखे हैं, अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद हमने बहुत देखे हैं जो बच्चों को लेक्चर तो देते हैं कि नशे से दूर रहना चाहिए, लेकिन क्लासरूम से बाहर निकल के उन्हीं के हाथों में सिगरेट देखी है। मैं सभी को नहीं कहूंगा, मेरा आज भी मानना है कि जो हमारे टीचर उस्ताद साहिबान हैं हाईली क्वालिफाइड हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स के हों या प्राइवेट स्कूल्स के हों। बहुत मेहनत कर रहे हो आप सब लोग, लेकिन बीच बीच में मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो हाईली क्वालिफाइड हैं, क्लास के अंदर लेक्चर तो देते हैं कि नशे से दूर रहो, लेकिन खुद पार्टी में कभी शराब का इस्तेमाल कर देंगे तो कभी स्मोकिंग करेंगे। तो उस टीचर का इंप्रेशन बच्चों पर कैसा पड़ेगा। एक बार महात्मा गांधी जी के पास एक बच्चे की मां जाती है कि मेरा बच्चा बहुत ज्यादा गुड़ खाता है। गांधी जी ने उनको कहा 1 महीने बाद आना। कहते हैं 1 महीने के बाद जब वो अपने बच्चे को गांधी जी के पास लेके गई तो गांधी जी ने उस बच्चे को कहा बेटा गुड़ नहीं खाना। तो मां ने कहा गांधी जी को, गांधी जी ये तो आप 1 महीना पहले जब मैं मिलने आई थी तभी बता सकते थे। तो गांधी जी ने कहा तब मैं खुद गुड़ खाता था, और जब मैं खुद गुड़ खाऊंगा और बच्चे को कहूंगा कि तुम गुड़ छोड़ दो, उसका असर नहीं होता है। एक टीचर तपस्वी की तरह होता है, योगी और सन्यासी की तरह होता है, एक फकीर की तरह होता है, जिसका अपना कुछ नहीं होता है। जो कुछ होता है वो माशरे के लिए, समाज के लिए, देश के लिए और सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करता है। तब जाके वो उस्ताद कहलाता है, तब जाके वो गुरु कहलाता है। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मैं खुद टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। मेरे पूजनीय पिताजी स्वयं एक टीचर रहे और मैं उनसे पढ़ा हूं। कितनी लगन से, कितनी मेहनत से वो पढ़ाते थे बच्चों को, मुझे आज भी मालूम है। और वो मेरे टीचर उस्ताद साहिबान जिन्होंने मुझे हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया, मैं उनका धन्यवाद करता हूं जो उन्होंने हमें अच्छे संस्कार दिए, जो उन्होंने हमारी हर गलती पर कान खींचा, हमारी हर गलती पर उन्होंने हमें डांटा और गलती को ठीक करवाया। एक टीचर सच में नेशनल बिल्डर होता है। जिस देश के टीचर कमिटेड, डेडिकेटेड और सेल्फलेस सर्विस के लिए अपना पूरा जीवन लगाते हैं, लोग
उनको हमेशा याद रखते हैं, उनका नाम हमेशा इज्जत के साथ लिया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं हमारे जितने टीचर साहिबान हैं, टीचर्स, मास्टर्स, लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, प्रिंसिपल्स, जो भी शिक्षा विभाग में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, हम सबको मिलकर एक मिशन के साथ काम करना है। चाहे सरकारी स्कूल के टीचर हो या प्राइवेट स्कूलों के टीचर हो, टीचर होता है। और टीचर के लिए स्टूडेंट्स के दिल में बहुत बड़ी इज्जत होती है, बहुत ज्यादा इज्जत होती है। टीचर एक अच्छे स्टूडेंट का निर्माण कर सकता है और किया भी है। इसलिए तो टीचर का यह रुतबा समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर है, जो शायद ही किसी और को मिला। मेरे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज 5 सितंबर के इस टीचर्स डे के दिन हम सब मिलके ये प्रण करेंगे, ये अहद करेंगे, ये शपथ लेंगे कि हम अपने देश की युवा पीढ़ी को अच्छा बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे। हमारे स्टूडेंट्स, हमारे हाथ के पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स डिसिप्लिन सोल्जर्स बनेंगे, अनुशासित व्यक्ति बनेंगे, ईमानदार होंगे, सच्चे होंगे, खिदमत खलक का जज्बा रखने वाले, देश से प्यार करने वाले व्यक्ति बनेंगे, और जिनके दिल में हमेशा गरीबों, ज़ईफों, बेसहारा लोगों के लिए दर्द होगा। ऐसे समाज का निर्माण हम सब मिलकर करेंगे जिसमें सबको इंसाफ मिले, सबको बराबरी मिले, सबको समानता हो। और यह सिर्फ टीचर्स कर सकते हैं, अच्छी एजुकेशन देके, अच्छे स्टूडेंट्स तैयार करके देश के लिए बहुत बड़ा काम हमारे देश के जो टीचर्स हैं वो कर भी रहे हैं। और यहां कहीं कोई कमी पेशी है वो हम सबको मिलकर दूर करनी है। ये देश हमारा है, ये हमारी मातृभूमि है। इस देश के लिए जैसे आर्मी के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस के जवान देश की रक्षा करते करते शहीद हो जाते हैं, सीने पर गोली खाते हैं, उसी प्रकार हमारे देश के जो टीचर्स हैं, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में हैं, हम सब का भी वही जज्बा, वही जज्बात, वही हुब्बल वतनी, वही खिदमत खलक का जज्बा, वही देश प्यार का जज्बा हर एक के दिल में होना चाहिए। और हर एक का मिशन होना चाहिए कि देशभक्ति से ओतप्रोत, राष्ट्रवाद से ओतप्रोत, हुब्बल वतनी के जज्बे से भरे हुए स्टूडेंट्स का हम निर्माण करें। यही हमारा कंट्रीब्यूशन इस मुल्क के लिए होगा। यही कहते हुए मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूं और आप सबको एक बार फिर से इस टीचर्स डे के इस दिन की आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं।